case of cyclic redundancy check, you have to do what? The main thing is binary division. So like all other division process, जैसे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवीजन प्रोसेस करते हैं, तो बाइनरी पे आपको डिवीजन करना होगा. एंड फॉर दैट केस आपको क्या क्या चाहिए डिवीजन पे? एक डिवीजन प्रोसेस के लिए वी नीड अ डिविज़र, अ डिविडेंड. एंड डिविज़र और डिविडेंड अगर आपको मिल जाता है तो आप क्या करोगे? आप जो रिज़ल्ट आएगा, दो रिज़ल्ट आएगा. मैंने हम लोग जो डिवीजन प्रोसेस करेंगे उसका दो आउटपुट आता है. क्या क्या आउटपुट क्या है? फर्स्ट वन इज कॉल्ड योर कोसेंट एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड रिमाइंडर. ओके. एंड हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये जो हम लोग का साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, कोसेंट क्या हो रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. आई हैव नो इंटरेस्ट ऑन दिस कोसेंट पार्ट. आई मेनली कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रिमाइंडर पार्ट. रिमाइंडर पार्ट जो है इसके ऊपर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन देंगे. मगर एंड रिमाइंडर जो होगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? CRC बिट बोलेंगे. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो आप डिवीजन प्रोसेस स्टार्ट करोगे या प्रोसेस एग्जीक्यूट करोगे, एट दैट टाइम ये जो डिवाइजर वाला पोर्शन, डिविज़र वाला जो पोर्शन है, दैट पर्टिकुलर डिविज़र बोथ एंड में, दैट मीन्स आप डेटा जहाँ से आप सेंड कर रहे हो, दैट मीन्स फ्रॉम द ट्रांसमीटर सेक्शन एज वेल एज द रिसीवर सेक्शन, दोनों पार्ट में या दोनों सेक्शन में ये डिविज़र क्या हो रहा है दोनों को पता होगा. दैट मीन्स डिविज़र पार्ट नोन विद इन दिस टू साइड्स. आपका सेंडर और रिसीवर दोनों साइड में डिविज़र क्या है उसको पता होगा. राइट. तो डिविज़र अगर दोनों पार्ट में पता है, उसके बाद आपको क्या है, आप जो डेटा सेंड कर रहे हो वो डेटा कहाँ पे रह रहा है? एक्चुअली आपके पास मेन जो डेटा है ये है आपके पास डेटा. दिस इज़ योर मैसेज डेटा. राइट. दिस इज़ योर मैसेज, दिस इज़ योर इंफॉर्मेशन, और यू कैन से दिस इज़ योर मेन. जो आप डेटा को सेंड कर रहे हो वही डेटा डिविडेंड पे होगा. इसके साथ आपको और एक्स्ट्रा चीज़ क्या करना होगा? आप देखिएगा डिविज़र जो है, डिविज़र में हाउ मेनी बिट्स आर प्रेजेंट देयर इन द पार्ट ऑफ दिस डिविज़र. राइट. तो मान लीजिए डिविज़र में L या N नंबर ऑफ बिट्स है. ओके. आपको क्या करना है? आपको L-1 और यू कैन से N-1 जीरो को किसके साथ अपेंड करना है? आप जो ओरिजिनल डेटा, जो मैसेज आप सेंड करना चाह रहे हो, उस मैसेज डेटा के साथ आपको वो L-1 या N-1 जीरो को अपेंड कर दिए. आपको अपेंड करना होगा. उसके बाद जो डेटा आएगा, देखिए टोटल डेटा आपके पास आया. दिस इज योर टोटल डेटा नाउ. पहले था यहाँ पे 4, ये है आपका ओरिजिनल डेटा. ओरिजिनल डेटा के साथ आप यहाँ पे 3 जीरो को अपेंड किए हो. वाई यू अपेंड हेयर 3 zeros? बिकॉज I have the divisor bit number is 4. So I have to append 4 minus 1 which is nothing but equal to 3. 3 zeros को मुझे यहाँ पे append करना है. Right? Up to this clear? Yes, sir. Right? उसके बाद सेम हम लोग क्या किए थे, हम लोग नॉर्मल जो है, मुझे अभी भी नहीं पता है, आप लोग ये मत समझिए सर ओरिजिनल जो मैसेज या डेटा बिट है या इन्फॉर्मेशन जो है उसके साथ आप जो 3 जीरो को अपेंड कर दिए हो, इसका मतलब इसी डेटा को आप सेंड करोगे? नहीं, इस डेटा को आप सेंड नहीं करोगे, ये डेटा को आप सेंड नहीं करोगे. आप कौन सा डेटा को सेंड करोगे? जो रिमाइंडर पार्ट आएगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा. ठीक है. आप जब डेटा को सेंड कर रहे हो, इस रिमाइंडर को यहाँ पे एज आप 3 बिट आप अपेंड किए थे, तो 3 बिट का रिमाइंडर जो है उस रिमाइंडर को यहाँ पे आप अपेंड कर दीजिए 3 जीरो को हटा के. देखिए पहले वाला 1001 यहाँ पे है एज इट इज. इफ आई मूव दिस स्लाइड फ्रॉम हेयर, ओके, हियर यू सी जो पार्ट है यहाँ पे, this is your reminder, that means 110, right? This 110 substituted this 30. यहाँ पे जो 30 है
उसको हम लोग क्या किए, उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दिए दिस रिमाइंडर वाला पार्ट देके। तो ये जो डेटा है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडवर्ड बोल रहे हैं, राइट। तो कोडवर्ड में क्या रहेगा, आपका मेन मैसेज डेटा रहेगा, एज वेल एज उसके साथ जो रिमाइंडर वाला पार्ट है जिसको हम लोग सीआरसी बीट बोल रहे हैं, वो सीआरसी बीट इसके साथ अटैच करके ये जो कोड वर्ड है, यही कोड वर्ड जो है आपका ट्रांसमीटर या सेंडर सेक्शन से ट्रांसमिशन होगा, ट्रांसमिट करेगा, यही पार्टिकुलर कोड वर्ड। तो कोड वर्ड के अंदर आपके पास मेन डेटा एंड जो रिडंडेंट बीट जो रहेगा उसी को हम लोग बोलेंगे सीआरसी बीट। तो यहाँ पे सीआरसी बीट क्या होगा, ये रिमाइंडर वाला पोर्शन। तो जब आफ्टर ट्रांसमिशन मान लीजिए एक कोड वर्ड वहाँ पे चला गया, राइट, रिसीवर सेक्शन में पहुँच गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम प्रोसेस को फिर से दोहराना है। हम लोग जो नॉर्मल जो डिवीजन प्रोसेस करते थे, देखिए यहाँ पे रिमाइंडर वाला पोर्शन को, लॉजिक समझिए पहले, ये जो रिमाइंडर वाला पोर्शन को हम यहाँ पे अटैच कर दिए, तो पार्टिकुलर अगर सेम टू सेम यही डेटा आपका रिसीवर सेक्शन में चला जाता है एंड इफ यू डू द सेम थिंग अगेन, दैट मीन्स ये जो डिवीजन प्रोसेस है, अगर आप इसी प्रोसेस को दोबारा करते हैं तो ओबियसली यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, है कि नहीं। आप तो इसी रिमाइंडर को यहाँ पे अटैच किए हो, अपेंड किए हो, राइट। तो अगर सेम टू सेम माने यहाँ पे कोडवर्ड जो है, इसी कोडवर्ड अगर आपको रिसीवर सेक्शन में चला जाता है तो इसको आप कैसे, रिसीवर कैसे चेक करेगा। देखिए नेक्स्ट पार्ट में रिसीवर कैसे चेक कर रहा है, यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए चेक कर रहा है, देखिए सेम टू सेम, ये मेरा कोडवर्ड था, इसी कोडवर्ड को यहाँ पे लिखा गया है एंड मेरा जो डिविजर पार्ट है, डिविजर पार्ट देके यहाँ पे डिवीजन प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट किए एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पार्ट आप लोग क्या देख रहे हो, यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 0 ही आ रहा है, क्योंकि आप जो कोड वर्ड सेंड किए थे वो तो एज इट इज है, बट ये तो रिसीवर को पता नहीं है, रिसीवर इसको चेक करेगा, क्योंकि रिसीवर के पास कोई मेन मैसेज या मेन डेटा का कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है। अगर ओरिजिनल कॉपी होता तब जाके वो चेक करता, उसके पास तो कोई ओरिजिनल कॉपी नहीं है, तो कैसे चेक करेगा, उसको डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गो या डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक को इंप्लीमेंट करना होगा। तो वो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट कर रहा है, वो सेम टू सेम डिवीजन प्रोसेस को इंप्लीमेंट करेगा एंड वो अगर देखेगा रिमाइंडर अगर पोर्शन 0 आता है, दैट मीन्स जो डेटा आप सेंडर एंड से सेंड किए हो वो एरर फ्री डेटा है, राइट। और सेकेंड पार्ट में सेकेंड जो ब्लॉक है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए आप लोग यहाँ पे मानते हैं कोड वर्ड में गलत है, मतलब रिगार्डिंग सम ड्यू टू सम नॉइज या ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स जो है उसके वजह से आपका डेटा जो है कोरप्ट हो गया है, डेटा में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। दैट मीन्स 1001 जो था यहाँ पे, इस 1 को हम लोग यहाँ पे चेंज कर दिए, 0 हो गया, मानते हैं एक बीट का चेंज हुआ है। तो आप सेम टू सेम डिवीजन प्रोसेस कीजिए। अब देखिएगा रिमाइंडर पोर्शन यहाँ पे कुछ ना कुछ आ जाएगा, देखिए कुछ ना कुछ आ रहा है, आई डोंट नो अबाउट दिस टर्म, बट ये 0 नहीं हो रहा है। मुझे मेरा जब रिसीवर पार्ट में रिमाइंडर वाला पोर्शन 0 हो जाएगा तभी रिसीवर क्या करेगा, इस डेटा को रिसीव माने एक्सेप्ट करेगा। अगर रिमाइंडर वाला पार्ट में 0 छोड़ के कोई भी डेटा आता है, 0 अगेन आई एम टेलिंग यू, अगर रिसीवर पार्ट में 0 छोड़ के कोई भी डेटा आता है, रिसीवर उस डेटा को रिजेक्ट कर देगा। पहले तो रिसीवर एक्सेप्ट कर दो, उसको एक्सेप्ट करने के बाद ही ना आप फर्दर प्रोसेस कर सकते हो। तो टोटल इस डेटा को रिजेक्ट कर देगा और आफ्टर रिजेक्शन इट विल सेंड सम एक्नॉलेज टू द सेंडर, सेंडर को फिर से एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा एंड बोलेगा आप फिर से इस डेटा को रिसेंड कीजिए। सर यस सर, इसमें हम ये जो पार्ट था उसको हम अपेंड नहीं करेंगे। कौन सा पार्ट को अपेंड आप करना चाहती हो सुदीप्ता? मतलब 3 जो लास्ट में, जैसे ये 4 था तो इसमें n-1 डाल के इसमें 0003 नहीं लेंगे? देखिए नहीं नहीं, वो तो आपका सेंडर वाला पार्ट में होगा, ये तो यहाँ पे हो गया है। सुदीप्ता बात को अच्छे से समझिए, ये आपका ओरिजिनल डेटा है, आप डिविजर कितना बीट का है उससे आप एक
सब्सट्रैक्ट करके जितना होगा उस बिट को आप यहाँ पे अपेंड करोगे, मतलब 0 आप अपेंड करोगे। बट ये डेटा तो मेरा सेंड नहीं हो रहा है। अगेन आई एम टेलिंग यू, डेटा सेंड, कौन सा डेटा सेंड हो रहा है सेंडर सेक्शन से, बताइए कौन सा डेटा? कोड वर्ड सेंड करेंगे। तो कोड वर्ड सेंड करेंगे, मतलब ये जो टोटल प्रोसेस है ना, ये जो डिवीजन वाला प्रोसेस दोनों साइड में ही होगा। आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं, ये जो डिवीजन सीआरसी इज नथिंग बट टोटल डिवीजन प्रोसेस, बाइनरी डिवीजन प्रोसेस आपको करना है दोनों एंड पे। आप ये मत सोचिए हम सिर्फ रिसीवर सेक्शन में करेंगे या सेंडर सेक्शन में करेंगे। रिसीवर और सेंडर दोनों सेक्शन में आपको डिवीजन प्रोसेस करना है। बट सेंडर सेक्शन में क्या हो रहा है, जब आप 0 को अपेंड कर रहे हो, उसके बाद जब आप डिवीजन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे ना, यू विल गेट सम रिमाइंडर, आपके पास कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा। तो आप कितना 0 यहाँ पे अपेंड किए थे, 3 0 अपेंड किए थे, तो रिमाइंडर से ठीक उसी 3 बिट को आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, इसको आप इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज मतलब आप पूरा 0 को हटा के ये रिमाइंडर वाला पार्ट को यहाँ पे अटैच कर दीजिए। तो ओरिजिनल डेटा के साथ जब वो रिमाइंडर वाला पार्ट अटैच हो जाएगा, उसी को आप क्या बोलोगे, कोड वर्ड बोलोगे। एंड यही डेटा सेंड हो रहा है ट्रांसमिशन पाथ से। तो आप बताइए, ये डेटा अगर डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है इसी डेटा कोड वर्ड, तो रिसीवर जो है उसके पास ए डेटा जाएगा या ए डेटा जाएगा, कौन सा डेटा जाएगा? कोड वर्ड। ओबियसली कोड वर्ड जाएगा। तो अगर रिसीवर के पास कोड वर्ड जा रहा है तो रिसीवर क्यों इस डेटा को चेक करेगा? 0 को तो नहीं चेक करेगा, उसके पास जो डेटा आ रहा है उसी का ऊपर ना वो एनालिसिस प्रोसेस करेगा, उसी को ऑब्जर्व करेगा। तो इसके ऊपर वो फिर से डिवीजन प्रोसेस करेगा, क्योंकि उसके पास ए डिवाइजर है। रिसीवर के पास सुदीप्ता ए डेटा नहीं जा रहा है, रिसीवर के पास डेटा जा रहा है दिस कोड वर्ड। समझ। ओके, चलिए, और किसी को कोई कन्फ्यूजन है? एंड सेम थिंग आपका हम आप लोगों को बोल दिए थे, दैट मीन्स अगर नॉर्मल ऐसे जैसे मान लीजिए लाइक दिस, जस्ट मार्क दिस वन, डिवीजन जो है बाइनरी फॉर्मेशन भी रह सकता है या इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। एंड वो प्रोसेस भी आप लोगों को बोल दिए थे, हाउ टू कन्वर्ट एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को आप बाइनरी पे कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, राइट? तो अगर पॉलिनोमियल हो सकता है, दोनों टर्म पॉलिनोमियल होगा, हो सकता है एक पॉलिनोमियल होगा, एक बाइनरी फॉर्म में होगा, ठीक है? तो जो भी है आप दोनों फॉर्म को पहले बाइनरी पे कन्वर्ट कीजिए, बाकी प्रोसेस तो यू नो, राइट? कोई डाउट है किसी को? ओके, तो चलिए आज हो गया फिर से सीआरसी रियली वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट एवर आई टॉट, दैट मीन्स जितना भी आज तक हुआ है एरर डिटेक्शन, उसके अंदर सीआरसी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस। ओके, एंड उसके बाद हम लोग एक नया पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हैमिंग कोड। ओके, एनीवन हर्ड अवर दिस टर्म हैमिंग कोड? कोई सुने हैं इस टर्म को, हैमिंग कोड? हैमिंग, ओके। सो आज तक देखिए जितना भी प्रोसेस हम लोग डिस्कस किए, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल पैरिटी चेक अप टू सीआरसी, नियर अबाउट 4 या 5 डिफरेंट मेथड्स आर देयर फॉर डिटेक्टिंग एरर। डिटेक्टिंग एरर मीन्स व्हाट? दैट मीन्स whenever data come to our receiver end, at that time मुझे क्या पता चल गया? मुझे पता चल गया है रिसीवर सेक्शन में डेटा आ गया, एंड अप्लाइंग डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिदम, डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स, रिसीवर क्या करेगा? उस डेटा को चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? सेंडर जो डेटा भेजा है वो डेटा मेरे पास सही है या गलत है, सिंपल सा लॉजिक है, राइट? उस डेटा में कोई करप्शन नहीं है ना, कोई डेटा चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि अगर बाइनरी पे डेटा पे 2 डेटा लेके हम लोग काम करते हैं, या 0 या 1, एंड किसी भी तरीके से मान लीजिए ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स या कोई नॉइज के वजह से कोई भी 0 1 पे चेंज हो जाता है या 1 0 पे चेंज हो जाता है,
तो क्या होगा, आपका टोटल वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगा ओबियसली। आप अगर उसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो तो देखिएगा डिफरेंट वैल्यू देगा, राइट। तो आज तक जितना भी प्रोसेस किया गया है उससे सिर्फ आपको ये पता चलेगा रिसीवर सेक्शन में जो डेटा आया है वो डेटा में एरर है या नहीं है। बट ऐसा प्रोसेस हम लोग आज तक नहीं डिफाइन किए, नहीं एनालिसिस किए, जिससे क्या होगा आप एरर को डिटेक्ट भी कर सकते हो। नॉट ओनली दैट आप क्या कर सकते हो, उस एरर को करेक्ट कर सकते हो। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जस्ट लाइक अगर आपको हम बोले, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो एरर है, ठीक है, छोटा सा ट्रिक्स है, जैसे मान लीजिए ये जो डेटा हम यहाँ पे चेंज किए, ठीक है, इस डेटा 1 देखिए यहाँ पे 0 हो गया है, यस और नो, मतलब इस पोजीशन का डेटा जो है ए वाला डेटा यहाँ पे चेंज हो गया है। तो रिसीवर को तो पता चल गया भाई मेरे पास रिमाइंडर में क्या है, 0 नहीं आ रहा है, मतलब मेरे पास जो डेटा है एरर है। रिसीवर क्या ये बोल सकता है यहां से कौन सा बीट पोजीशन में एरर है? क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। रिसीवर के पास जो डेटा आया है, रिसीवर के पास जितना भी लॉजिक, जितना भी ट्रिक्स, जितना भी एल्गो था, उसको अप्लाई किए। उसको अप्लाई करने के बाद पता चल गया भाई मेरे पास जो डेटा है एरर, उसमें एरर है, उसमें कुछ करप्शन है उसमें डेटा पे, राइट। तो मतलब रिसीवर को ये नहीं पता होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाउ मेनी बिट्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये जो 7 बिट है यहाँ पे, ठीक है, इस 7 बिट में कौन सा बिट पोजीशन में एरर है, ये क्या पता चलेगा रिसीवर को? इस प्रोसेस से कभी भी रिसीवर को पता नहीं चलेगा कौन सा बिट पोजीशन में एरर है। इससे हम वो भी नहीं डिटेक्ट कर पाएंगे। आज तक जितना भी हम लोग एरर डिटेक्शन का मेथड देखे, उसमें आप ये नहीं प्रूव कर सकते हो कौन सा बीट पोजीशन में एरर है। आप सिर्फ चेक कर सकते हो आपके पास एरर फ्री डेटा है या एरोनियस डेटा है। ये दो चीज छोड़ के आप कौन सा बीट पोजीशन या एरर को करेक्ट कुछ प्रोसेस आप नहीं कर सकते हो। एंड दैट पर्टिकुलर डिफिकल्टी ओवरकम बाय यूजिंग हैमिंग कोड। हैमिंग कोड या हैमिंग एरर डिटेक्शन ऐसा एरर डिटेक्शन है, इट नॉट ओनली कैन डिटेक्ट द एरर बट इट कैन ऑल्सो रेक्टिफाई दैट पर्टिकुलर एरर। जो भी एरर होगा उस एरर को वो रेक्टिफाई करेगा। तो चलिए देखते हैं हैमिंग कोड में बेसिक क्या होता है। एंड आई थिंक डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स आर देयर। हैमिंग कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू गो फॉर सम फर्दर स्टडीज, आप देखिएगा हैमिंग कोड के अंदर बहुत बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स भी है हैमिंग कोड के ऊपर। एंड इसको डिफरेंट प्रोसेस से इसको एग्जीक्यूट किया गया है। आई विल ट्राई माई बेस्ट, जो जितना भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस है या हैमिंग कोड रिलेटेड जितना भी न्यूमेरिकल हो सकता है वो सब सारा कुछ हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई थिंक टू कंप्लीट हैमिंग कोड आई नीड 1 or 2 दिस क्लास, राइट। तो इसमें देखिए अगर हम हैमिंग कोड में जाते हैं, आई जस्ट शेयर माय हैमिंग कोड स्लाइड लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पे कुछ हैमिंग कोड का कुछ पार्ट दिया गया है यहाँ पे। एंड हैमिंग कोड जो होगा कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहले तो हम बोल दिए हैं हैमिंग कोड एरर डिटेक्ट भी करेगा, एरर करेक्ट भी करेगा, ठीक है, एज सिंपल नॉर्मल सा लैंग्वेज। तो हैमिंग कोड जब आप सेंड करोगे, आज तक आप जितना भी एरर डिटेक्शन प्रोसेस देखे हो उसमें क्या है, मैसेज डेटा के साथ आप कुछ रिडंडेंट डेटा, यस और नो, कुछ एक्स्ट्रा डेटा को आप सेंड किए हो, राइट। सिर्फ मैसेज डेटा आप सेंड नहीं कर रहे हो। हर एक केस में आप चेक कीजिए, मेरे पास जो मैसेज डेटा है या मैसेज इंफॉर्मेशन है उसके साथ आई जस्ट नीड एक्स्ट्रा डेटा, ठीक है, आई जस्ट ऐड एक्स्ट्रा डेटा। एक्स्ट्रा डेटा को अटैच करके या अपेंड करके हम लोग उसको सेंड करते हैं। सेम टू सेम हैमिंग कोड में भी होगा। एंड हैमिंग कोड में जो एक्स्ट्रा डेटा को आप अपेंड कर रहे हो या अटैच कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली पैरिटी बिट। उसको आप क्या बोलोगे, उसको पैरिटी बिट बोल सकते हो। एंड किसी किसी बुक में इसको बोला जा रहा है हैमिंग पैरिटी बिट। आप इसको
हैमिंग पैरिटी बीट भी बोल सकते हो, दोनों ही ट्रू है, ठीक है। पैरिटी बीट भी बोल सकते हो या यू कैन से इट हैमिंग पैरिटी बीट, राइट। तो इसमें होता क्या है एक्चुअली, इसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप पैरिटी बीट बोलते हो तो आप इसको P1 P2 ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। P1 P2 P3 ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। अगर आप हैमिंग पैरिटी बीट बोलते हो तो उसको आप ऐसे करके H1 H2 H3 H4 लाइक दिस ऐसे करके आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, पहले पार्ट है हैविंग जो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन प्रोसेस है, ये 7 बिट का ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा नहीं आप 7 बिट से ज़्यादा जो बीट आप सेंड करोगे ट्रांसमिट करोगे उसके ऊपर काम नहीं करेगा, बट देखा गया है अगर आप जो डेटा ट्रांसमिट कर रहे हो उसमें नंबर ऑफ बीट्स अगर 7 रहा तो मतलब इसका आउटपुट रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है, ठीक है, यूजिंग दिस हैमिंग कोड, ओके। तो क्या क्या पता चला, हैमिंग कोड एरर डिटेक्ट करता है, नॉट ओनली एरर डिटेक्ट करता है बट एरर को करेक्ट करता है। नेक्स्ट, हैमिंग कोड में जो डेटा आप ट्रांसमिट करोगे उसके साथ जो एक्स्ट्रा बिट अटैच होता है या अपेंड होता है उसको आप लोग पैरिटी बिट बोलोगे, और हैमिंग कोड क्या करेगा 7 बिट के ऊपर अच्छा रिजल्ट या अच्छा आउटपुट देता है, ठीक है। उसके बाद वाला क्या पॉइंट है, हैमिंग कोड में मान लीजिए ये जो आपके पास कोड है, आज यही एग्जांपल लेके हम लोग बात करेंगे, मान लीजिए ये जो आपके पास कोड है, राइट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर, देखिए 3 और 4 7 बिट्स आर देयर, ठीक है। ये जो 7 बिट को यहाँ पे देखिए अरेंज किया गया है, राइट। यहाँ पे जो 7 बिट को आप अरेंज किए हो उसके साथ देखिए ये जो पैरिटी बिट है, ठीक है, पैरिटी बिट यहाँ पे ऐड हो गया है। पैरिटी बिट ऐड होके या अटैच होके या अपेंड होके नाउ देखिए टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितना हो रहा है 1 to 11, दैट मीन्स आई थिंक 10 बिट्स, आई थिंक 10 बिट्स यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 10 या 11 1 to 11 बिट्स हो रहा है, ठीक है, 11 बिट्स हो रहा है, राइट। तो आप बोलोगे सर ये जो 7 बिट है 7 बिट से 11 बिट कैसे हो गया, और आप क्यों यहाँ पे सिर्फ H1 H2 H3 H4 तक लिए, इससे कम या इससे ज़्यादा क्यों नहीं लिए, एंड इसका बिट पोजीशन क्यों ऐसे हुआ है, मतलब H1 क्यों यहाँ पे बैठा है, H2 क्यों यहाँ पे हम लोग इसको लोकेट किए, H3 क्यों ऐसे आया है, ठीक है, H4 भी यहाँ पे क्यों होगा, ये सुनो, ये डेटा ये इंफॉर्मेशन हम लोग के पास नहीं है, किसी के पास रिजल्ट पता है, आप यहाँ पे क्यों H1 क्यों यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में आप लिखे, H2 आप क्यों लिखे यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, जैसे मान लीजिए ये जो है आपके पास 7 बिट है, तो हम बोले आप जब पैरिटी बिट को अटैच कर रहे हो अपेंड कर रहे हो, अपेंड करने के बाद टोटल नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे 11 हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो 11 बिट ये कैसे सीक्वेंस कैसे क्रिएट हुआ यहाँ पे, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, मानते हैं एक डिफरेंट पेज लेते हैं, यहाँ पे देखिए आई थिंक ये जो पार्ट है पहले हम लेते हैं 4 बिट, मेरे पास ओरिजिनल जो बिट है, जैसे मान लीजिए मेरे पास डेटा बिट जो है आपका 1011, क्या है 1011, ये पास ये जो है दिस इज माय ओरिजिनल डेटा या मैसेज डेटा 1011, ठीक है। तो 1011 के साथ आप कितना पैरिटी बिट को आप अटैच कर सकते हो, आपको तो पैरिटी बिट अटैच करना होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला जो है 2 to the power n, क्या है 2 to the power n, एक छोटा सा फॉर्मूला, यहाँ पे n इक्वल टू आपको क्या बिठाना होगा, n इक्वल टू आपको बिठाना है 0 से लेके 0 1 2
अप टू आप n बिट तक आप n का वैल्यू ले सकते हो। n इज नथिंग बट इंटीजर टाइप, ठीक है। मतलब जो है n का वैल्यू क्या होगा, आप 0 से लेके n बिट तक आप यहाँ पे फॉर्मूले में डाल सकते हो। इट मीन्स आप पहले बताइए कितना बीट है आपके पास, 4 बीट है, 1 2 3 4 1 0 1 1, एंड पैरिटी बीट का पोजीशन क्या होगा 2 टू द पावर 0। फर्स्ट क्या है आप 0 पुट करोगे, 2 टू द पावर 0 क्या होगा 1 होगा। मतलब ए जो है मान लीजिए यहाँ पे जो डेटा होगा, मान लीजिए ए जो है आपका 1 पोजीशन, ए है आपका 2, दिस इज माई 3, दिस इज माई 4 5 6 7, ये क्या है मेरा बीट पोजीशन है, राइट। इस बीट पोजीशन में हम क्या करेंगे, डेटा को डालेंगे, डेटा को पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 0 हम डाले, पहले होगा आपका 2 टू द पावर 0। व्हाट इज द 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0, 1 होगा। तो 1 पोजीशन देखिए यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे 1 पोजीशन में पहला पैरिटी आपको बैठेगा, मतलब यहाँ पे होगा आपका P1, राइट। उसके बाद 0 को आप चेंज करके यहाँ पे 1 बैठाइए, 2 टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, 2 टू द पावर 1 इक्वल टू 2, क्या होगा 2। मतलब 2 जो पोजीशन है यहाँ पे बैठेगा सेकेंड पैरिटी बीट, मतलब यहाँ पे होगा आपका P2 या आप H2 भी बोल सकते हो। अच्छा उसके बाद बताइए 2 क्यूब, सॉरी 2 स्क्वायर, 0 1 2, 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या है 4, तो 4 पोजीशन जो है इस पोजीशन में बैठेगा आपका P4, क्या है P4, राइट। उसके बाद हम बोलते हैं यहाँ पे 2 क्यूब, 2 क्यूब का वैल्यू होगा यहाँ पे 8, राइट। 2 क्यूब का वैल्यू होगा 8, तो आप 8 क्या यहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे 8 है क्या, यहाँ पे समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे तो 8 नंबर है ही नहीं, अगर 8 नंबर है नहीं तो आप 8 क्यों बैठाओगे, तो आपको मैक्सिमम 7 तक ही करना है, ठीक है। तो P1 P2 P4, मतलब अगर आप 7 बीट सेंड करते हो, ठीक है, 7 बीट डेटा अगर आप सेंड करते हो, 7 बीट डेटा के अंदर डेटा बिट क्या क्या होगा, डेटा बिट होगा आपका 4 बिट का, पोजीशन क्या है, मान लीजिए ए है आपका D3, ए है आपका D5, यहाँ पे आपका डेटा बिट बैठेगा, ए है आपका D6, दिस वन और D6, ठीक है, और ए होगा आपका दिस इज योर D7, यहाँ पे होगा आपका D7, ठीक है। तो आप फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आप इस डेटा को यहाँ पे एक्यूमुलेट कर दीजिए, मतलब D3 कहाँ पे है, ए होगा आपका D3, मतलब D3 में हम 1 बिठाएंगे, उसके बाद फिर से P4 है, P4 में हम नहीं बिठाएंगे, D5 में हम 1 बिठाएंगे, यहाँ पे होगा आपका 1, उसके बाद देखिए 0, D6 0, और उसके बाद देखिए फिर से 1 आ गया। मतलब अगर आप इसको 7 बिट के तरीके से लिखते हो तो हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक यहाँ पे आपका होगा P4 1 0 1 1 1 0 1 P4, उसके बाद जो है 1 P2 P1 P2 P1, राइट। ए डेटा जो है ए डेटा सेंड होगा, एंड यहां से आपको क्या चेक करना होगा, यहाँ पे आपको P4 P2 P1 इस तीनों का वैल्यू क्या है, 0 है या 1 है, ये प्रोसेस निकाल के आपको इसी डेटा को सेंड करना होगा। बताइए कहाँ पे कन्फ्यूजन है। मैसेज डेटा हम 4 बिट लिए थे, 4 बिट मैसेज डेटा में आपको डिसीजन लेना है आप कितना पैरिटी बिट को ऐड कर सकते हो। मैसेज डेटा आपका 4 बिट का है, 4 बिट में आप कितना डेटा को आप अटैच कर सकते हो वो आपको चेक करना है।
तो नॉर्मली हम लोग क्या करेंगे, 7 बिट लेके काम करते हैं। तो 7 बिट में हम यहाँ पे देखेंगे, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो, यस सर यहाँ पे P4 जो लिया है तो वो P4 रखेंगे या P3 रखेंगे, मतलब किस हिसाब से P4 हम ले रहे हैं इसमें? देखिए P4 मतलब इस बिट का पोजीशन क्या है, 4 है, इस सेल का नंबर क्या है, 4 है, यस और नो? यस सर, ठीक है। ठीक है, और 4 पोजीशन में आप क्या बिट डालोगे, पैरिटी डालोगे, तो इसीलिए हम P4 लिखे इसको, P4 पैरिटी एंड 4 इसका पोजीशन। आप बोल सकते हो सर आप यहाँ पे D3 क्यों लिए, आप तो D1 तो ले सकते हैं, नहीं, एक्चुअली 3 इसका पोजीशन है और D एक्चुअली डेटा है, मतलब ओरिजिनल डेटा से हम D लिए और पोजीशन से हम 3 लिए, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज D3। ठीक है, इस हिसाब से इसको लिखे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है जो यही आपको करना है। क्योंकि इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे जो डेटा लिया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोजीशन को सिलेक्ट नहीं किए, माने आप यहाँ पे H4 कर सकते हो, उससे क्या होगा आपको, माने रॉन्ग होने का डर कम रहेगा, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा कैलकुलेशंस है। ठीक है, तो आप लोग अगर पोजीशन के हिसाब से आप वहाँ पे डेटा डाल रहे हो या पैरिटी डाल रहे हो या हैमिंग बीट डाल रहे हो, आप उसका शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन फॉर्म वहाँ पे डाल दीजिए, बेटर वही होगा। तो अब बताइए, अब देखिए आपका कैलकुलेशन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा गया है, जैसे मान लीजिए कितना डेटा है आपके पास, यहाँ पे 7 बिट्स है यहाँ पे, ठीक है, 7 बिट्स है। 7 बिट्स में आप क्या करोगे, आप नॉर्मल पैरिटी बिट जो है आप उसको पहले डिफाइन करो। ठीक है, मुझे तो 7 बिट बिठाना है ना, ये जो है 7 बिट, यहाँ पे जो आप 7 बिट यहाँ पे देख रहे हो लाइक दिस, ये जो 7 बिट आप देख रहे हो, 1 मिनट, ये जो 7 बिट है, ठीक है, इसी 7 बिट को तो मुझे यहाँ पे बैठाना होगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा, समझ में आ रहा है? तो इसमें देखिए ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट यहाँ पे क्या क्या बीट है मेरा, 1011001, ठीक है, इसमें हम लोग क्या है, पैरिटी बीट या हैमिंग बीट कहाँ कहाँ बैठेगा उसको आप पहले सर्च कीजिए। तो फिर से आपको क्या डालना होगा, 2 to the power 0 डालना होगा, 2 to the power 0 डाल दीजिए, 2 to the power 0 मतलब 1 होगा, तो 1 में देखिए यहाँ पे पैरिटी, इसको आप P1 लिख सकते हो, ये है आपका P1। उसके बाद 2 to the power 1, 2 to the power 1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो देखिए H2 जो है मेरा P2 है, ठीक है, ये है मेरा P2। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद है 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मतलब 4 है, 4 मतलब यहाँ पे होगा, देखिए 4 मतलब यहाँ पे है, राइट, तो 4 के आप P4 बोल सकते हो, और यहाँ पे जो लिखा गया है इसको आप H3 भी बोल सकते हो, अपने हिसाब से आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए और भी डेटा है, और भी यहाँ पे वैल्यू है, तो उसको आप क्या लिखोगे, 2 क्यूब, 2 क्यूब मतलब 8, 8 यहाँ पे है क्या, देखिए तो 8 यहाँ पे है कि नहीं है, 8 ओबियसली 8 यहाँ पे है, इसको आप बोलोगे P8, इसको आप बोलोगे क्या, P8 या H4, आप कुछ भी बोल सकते हो, P8। तो अप टू दिस हो गया। उसके बाद देखिए जब आप 2 to the power 4 करोगे, 2 to the power 4 मतलब कितना होगा, 2 to the power 4 मतलब 16 होगा। 16 नंबर तो यहाँ पे है ही नहीं, यस और नो, 16 नंबर यहाँ पे है क्या, यहाँ पे तो अप टू 11 तक है, तो आप P8 करके आप यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, ठीक है। उसके बाद देखिए आपके पास क्या है, 7 बिट को आपको बैठाना है, ठीक है, आप 7 ऐसे करके उसके साथ 11 कर दो, ठीक है, माने टोटल आपका 11 बिट होगा, राइट। उसके बाद देखिए आप ये जो डेटा होगा 1001101, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, ये होगा आपका D3, ये होगा आपका फास्ट डेटा, ठीक है। तो D3 होगा ये, इसके बाद होगा D5, D6, D7 अप टू D11 तक आप डेटा को यहाँ पे अरेंज कर दीजिए। दिस इज योर फास्ट स्टेप। अभी भी हम लोग P1, P2, P4, P8 इसका वैल्यू क्या होगा अभी भी हम लोग नहीं जानते हैं, ठीक है। अप टू दिस क्लियर, एनी डाउट्स? यस सर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, यस सर ये 11 हम कहाँ से लिए? 11 कहाँ से आया, मतलब 11 बीट हमको कैसे पता चलेगा कि ये 11 बीट का ही होगा? 11 मतलब देखिए यहाँ पे तो 4 बिट आपके पास आ गया है,
4 बिट आपके पास आ गया है, ठीक है। तो 4 बिट के साथ अगर आप 7 बिट को ऐड करते हो तो क्या होगा, 11 ही ना होगा। आपको तो टोटल मैसेज में जितना बीट हो रहा है उसको तो आपको एक्यूमुलेट करना होगा, उसको आप कहाँ बिठाओगे मैसेज तो ओरिजिनल। जैसे मेरे पास 4 डेटा था, ठीक। हाँ। तो उसमें P1 P2 P4 के बाद जब हमको लेना था एक और डेटा, जैसे 2 क्यूब जब लेना था, हम्म। मतलब उसमें 8 आ जा रहा था। हम्म। तो वो 8 के लिए मेरे पास जगह नहीं था। हम्म। मतलब वो जगह हमको कैसे पता